के प्रैक्टिस में जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये कि कुछ रजिस्टर्स हैं। अगला क्वेश्चन है देखो ऐसा ही, ठीक ना, टेंशन नहीं लेना है, क्लियर हो जाएगा। देखिए कि सर्किट में आपको ध्यान देना है सबसे पहले कि कोई भी सर्किट का एलिमेंट जो लगा हुआ है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, उसमें कौन से एलिमेंट सीरीज में है और कौन से एलिमेंट पैरेलल में है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग बात करें यहाँ से इस दो एलिमेंट का, तो ये दो एलिमेंट बताओ कि सीरीज में है कि पैरेलल में है। पैरेलल में है भैया, तो इसका जो रेजिस्टेंस लिखोगे 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 लिखोगे कि नहीं लिखोगे? लिखोगे। अब देखो कि जब इसको 1/R1 प्लस 1/R2 लिखोगे तो ये 1/R इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/R इक्वल टू 1/12 प्लस 1 मतलब इसको सॉल्व करोगे 12 आएगा, 1 और प्लस 2, 3/12 आया, यानी कि 1 तो 1/R इक्वल टू कितना आया? 1 इसका मतलब R इक्वल टू कितना आएगा? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। ये 3 ओम का है ही, और इस दोनों को देखिए, ये भी 12 और 4 का है ना? तो 12 और 4 का है, तो इसके लिए जो आप लिखिएगा 1/R इक्वल टू 1/12 प्लस 1 कितना? 4। एलसीएम लीजिएगा कितना आएगा? 12। ये हो जाएगा 1 प्लस 3, यानी कि ये हो जाएगा 4/12, और काटिएगा तो 1/3, यानी कि ये R इक्वल टू जो आ जाएगा वो कितना? अब देखिए कि इस पूरे सर्किट को मैं एक छोटा सर्किट बनाना चाह रहा हूँ। तो अब देखो ये 3 ओम और ये पूरा सीरीज में है कि नहीं है? इस दोनों का एक रेजिस्टेंस बनाइए, इस दोनों का एक रेजिस्टेंस बनाइए, ऐसा बनेगा जिसका रेजिस्टेंस कितना आया है? 4 ओम। इसके साथ ऐसे लगा हुआ है कितने ओम का? और इसके साथ इस दोनों रेजिस्टर को एक रेजिस्टर बना दीजिए, ये कितने ओम का? ये भी कितने का? 3 ओम का। अच्छा, ये 3 ओम का है। चलिए देखिए, ये वाला कितने ओम का? 3 ओम। और ये बैटरी से कितने से लगा हुआ है? 10 वोल्ट से। ये कितने से? 10 वोल्ट से। अब ध्यान देना कि इस तीनों रेजिस्टेंस को देखो, देखो इसी सर्किट को हम तोड़ के एक छोटा सर्किट बना दिए जो ऐसा बन गया। अब ये बताओ कि इस वाले सर्किट में जो 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ये तीनों सीरीज में है कि पैरेलल में है? ये देखिए, यहाँ से करंट निकलेगा तो तीनों से एक जैसा ही करंट बहेगा, एक जैसा करंट बहेगा, इसका मतलब ये तीनों किसमें? सीरीज में। सीरीज में कितना? 4 3 7 और 3। इसका मतलब इसको भी एक छोटा सा रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस बना दो तो ये 10 ओम का हो जाएगा। और इससे बैटरी कितने की लगी हुई है? और ये कितने की? क्योंकि भाई R बराबर लिख देगा R1 प्लस R2 प्लस R3, और जब R3 लिखेगा तो R बराबर कितना आ जाएगा? 10 ओम। अब देखिए कि अगर आप V इक्वल टू आई आर लगाएंगे, अगर आप V इक्वल टू आई आर लगाएंगे तो V है 10, करंट नहीं पता, रेजिस्टेंस भी कितना, यानी कि I बराबर कितना आ जाएगा? 1 एम्पियर। अब ध्यान देना कि यहाँ से करंट निकलेगा कितने का? इसमें भी कितने का जाएगा? इसमें भी कितने का जाएगा? 1 एम्पियर। हर एक रेजिस्टेंस से होकर के जो करंट जाने वाला है वो कितने का? 1 एम्पियर का। क्लियर है इतनी बात है? अब देखिए कि ये तीनों सर्किट सीरीज में है, तो तीनों सर्किट सीरीज में, तो सीरीज में भैया तुमको बताए हुए हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है कि डिफरेंट होता है? डिफरेंट होता है। और करंट क्या होता है? तो करंट सबसे एक जैसा बह गया, पोटेंशियल डिफरेंस सबसे अलग अलग होगा। ध्यान देना यहाँ पर कि अगर इसका नाम रख लो पॉइंट ए, इसका नाम रख लो पॉइंट बी, इसका नाम रख लो पॉइंट सी, और इसका नाम रख लो पॉइंट डी, तो देखो यही वाला पॉइंट जो है तुम्हारा ए है, यही वाला पॉइंट तुम्हारा बी है, यहाँ वाला पॉइंट तुम्हारा ये सी है, और यहाँ वाला पॉइंट ये तुम्हारा। क्लियर है इतनी बातें? अब देखिए कि हर रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। मान लीजिए इसका V1, इसका मान लीजिए V2, और इसका मान लीजिए कितना? V3। क्लियर है इतनी बातें? अब देखिए यहाँ से इस वाले रेजिस्टेंस को देखिए आप, इस वाले रेजिस्टेंस से करंट कितना बह रहा है? इसका रेजिस्टेंस कितना है और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V1। मतलब अगर दोस्त हमको लिखने का मन हो V1 बराबर, तो IR1 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे। और अगर यहाँ से V1 का बात करें तो I के जगह पर 1 और R1 के जगह पर कितना, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 4 वोल्ट। इसका मतलब A से B के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस V1 है वो कितने का है? अब यहाँ पर देखो कि A से B तक के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 4 वोल्ट, और ये दोनों है पैरेलल में।
तो पैरेलल में हर रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, सेम हो जाएगा। मतलब ये भी कितने का और ये भी कितने का। लेकिन देखो यहाँ से करंट I बराबर गया है 1 एम्पियर, लेकिन यहाँ से जाएगा तो रास्ता अलग हो जाएगा I1, और यहाँ से जाएगा तो रास्ता अलग हो जाएगा कितना, I2। अब अगर यहाँ पर I1 और I2 निकालना है तो देखिए, तो इस वाले को V पता है, R पता है, I पता है। फिर से लगाइएगा V बराबर कितना, IR। तो V बराबर IR लगाइएगा। V है दोस्त कितना, I है कितना नहीं पता, I1, और रेजिस्टेंस है कितना, यानी कि I1 जो यहाँ से निकल के आ जाएगा कितना, 4/12 एम्पियर, जो कि कट के हो जाएगा कितना, 1/3 एम्पियर। कोई दिक्कत। यहाँ से करंट निकालना है I2, तो देखो V बराबर लिखोगे कितना, IR। V के जगह पर है कितना, I के जगह पर कितना, और रेजिस्टेंस कितना, यानी कि I2 बराबर जो निकालोगे वो कितना आ जाएगा, 4/6, यानी कि 2/3 एम्पियर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है। तो आप सर्किट को तोड़ तोड़ करके धीरे धीरे बढ़ना शुरू करिए, छोटे वाले से बड़े वाले की तरफ, सारा चीज ऑटोमेटिक दिखने लगेगा। देखिए, 2 पैरेलल वाले को 1 बना दिए, 2 पैरेलल वाले को 1 बना दिए। अब ये तीनों सीरीज में दिख रहा है, सीरीज में दिख रहा है, इस तीनों सीरीज वाले को 1 बना दिए। अब यहाँ से हमको करंट कितना जा रहा है, ये निकल गया 1 एम्पियर का। 1 एम्पियर का करंट यहाँ से जा रहा है, मतलब सारे से 1 एम्पियर का ही करंट जाएगा, और सारे से 1 एम्पियर का करंट जाएगा भैया, और ये सीरीज में है। तो सीरीज में स्पष्ट बात मैंने बोला है क्या, कि पोटेंशियल डिफरेंस सबसे क्या होगा, अलग अलग होगा। तो V1 मान लिए, V2 मान लिए, और तो इसका पोटेंशियल अगर V1 निकालोगे तो IR1 लिखोगे कि नहीं लिखोगे, I पता है, R पता है, 4 वोल्ट। 4 वोल्ट का मतलब A और B के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है V1, वो है कितने का। अब इस वाले में देखो कि A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है 4 वोल्ट का, और ये दोनों लगा हुआ है सीरीज में कि पैरेलल में, और पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है, मतलब इसका भी 4 वोल्ट और इसका भी। अब यहाँ से करंट बटेगा, क्योंकि पैरेलल में करंट क्या होगा, तो मान लो इधर I1 गया और इधर, तो I1 निकालने के लिए फिर भी बराबर IR लगाओ, और I2 निकालने के लिए फिर भी बराबर IR लगाओ। I1 I2 निकल गया। दूसरे वाले से देखिए कि फिर ये I1 I2 मिल करके जो यहाँ से करंट हो जाएगा वो कितने का हो जाएगा, 1 एम्पियर का। क्यों कि 1/3 और 2/3 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा, तो ये इधर से दोनों अलग अलग हुआ, फिर यहाँ पे आके मिल जाएगा, मिल जाएगा, मतलब टोटल करंट कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर। अब देखो यहाँ से करंट जा रहा है 1 एम्पियर, रेजिस्टेंस है 3 ओम का, और पोटेंशियल है कितने का, V2 का। तो दोस्त जब V2 बराबर लिखोगे तो V2 बराबर कितना लिखोगे, IR, I कितना है और रेजिस्टेंस है कितना, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 3 वोल्ट। यानी कि इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V2, यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V बराबर ये कितने का, 3 वोल्ट का। अब फिर देखिए यहाँ से अगर आप V3 निकालना चाहते हैं तो V3 बराबर जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, IR, करंट कितने का जा रहा है, 1 एम्पियर का, और रेजिस्टेंस है कितने का, ये भी 3 का, यानी कि ये भी कितना हो जाएगा, 3 वोल्ट। अब देखो कि यहाँ C से D के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V3, और V3 कितना आया। अब यहाँ देखो C और D के बीच में 2 रेजिस्टेंस है, पैरेलल में है, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है। तो भैया बताइए, पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में सेम होता है कि डिफरेंट होता है, सेम होता है, मतलब इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना और इसका भी कितना। अब देखो यहाँ से 1 एम्पियर का करंट आया, यहाँ तक 1 एम्पियर रहा, यहाँ से फिर करंट बटेगा। मान लीजिए कि इधर जो करंट गया उसको बोल दिए I3, और इधर जो करंट गया उसको बोल दिए क्या, I4। V बराबर IR लगाइएगा तो I3 I4 निकल जाएगा क्या, सारा चीज निकल गया। हर रेजिस्टेंस से होकर के कितना करंट बह रहा है ये भी निकल गया। इस वाले रेजिस्टेंस से करंट कितना जा रहा है, I1 1/3 एम्पियर का, पोटेंशियल कितने का, 4 वोल्ट का। इस वाले से I2 कितने का जा रहा है, 2/3 एम्पियर का, पोटेंशियल कितने का। इस वाले से करंट कितना जा रहा है, 1 एम्पियर का, और पोटेंशियल कितने का। इस वाले से करंट कितना जा रहा है, निकल जाएगा I3 I4, पोटेंशियल कितने का, 3 वोल्ट का। तो अगर यहाँ पर आप लगाइएगा V इक्वल टू, ठीक ना, V इक्वल टू कितना लगाइए, I3 R। तो V है कितने का भाई, 3 वोल्ट का, I3 हमको नहीं पता, और रेजिस्टेंस है कितने का, 12 का। तो I3 इक्वल टू निकल के आ जाएगा कितना, 3/12, यानी कि कितना, 1/4 एम्पियर। और अगर फिर से V बराबर लगाओगे I4R, तो V है कितने का, 3 का, I4 हमको नहीं पता है, और रेजिस्टेंस है कितने का, 4 का, यानी कि I4 इक्वल टू जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3/4 एम्पियर। सारी कहानी सॉल्व। बात समझ में आ रहा है। तो सर्किट को पहले आप क्या करिए कि बड़ा से छोटा के तरफ ले जाइए,
और फिर छोटे वाले से धीरे धीरे पोटेंशियल निकालिए बड़े वाले में, और बड़े वाले में पोटेंशियल निकालिए। अब हर का पोटेंशियल निकल जाए और हर का रेजिस्टेंस पता है तो करंट सबसे निकल जाएगा। ये सारी कहानी है, सर्किट प्रैक्टिस का चीज़ है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा उतना ज़्यादा समझ में आएगा। घर पे जाइए, बनाए हुए सवाल को ही खुद से बनाइए 2 बार 3 बार 4 बार, तब जाके आइडिया लगेगा कि कैसे ऑपरेट करना है सर्किट को। क्लियर ये क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखो, इससे आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो कि एक रजिस्टर है 4 ओम का और इसके साथ पैरेलल में लगा हुआ है 3 रजिस्टर 2, 3 और 6 ओम का। क्या करो कि इसको फिर से क्या करो, सर्किट छोटा कर दो। तो सर्किट छोटा कर दोगे भैया तो ये मान लो ये वाला है 4 ओम वाला और इस तीनों पैरेलल वाले को मिला करके बना दिए एक। इससे बैटरी कितने का लगा हुआ है? 10 वोल्ट का। इससे बैटरी कितने का लगा हुआ है? अब देखो ये हो गया तुम्हारा 4 ओम और ये कितना हो जाएगा, तो इसका जो वैल्यू आप निकालिएगा इसका, तो 1/r इक्वल टू कितना लिखिएगा, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/, क्योंकि पैरेलल में है। अब पैरेलल में है तो देखिए कि 1/r इक्वल टू जब आप लिखिएगा इस सब का एलसीएम लीजिएगा, 2, 3 और 6 का कितना आ जाएगा, 2 से 3 बार में 3 प्लस 2 प्लस 1 यानी कि 6/6, यानी कि ये कितना आ जाएगा, यानी कि r बराबर कितना हो गया, 1 ओम। तो ये 4 ओम का था और ये कितने का बना, ये दोनों किस में है, ये दोनों सीरीज में है। तो सीरीज में है तो अगर इस दोनों को भी तुम तोड़ करके एक बना दो, इस दोनों को भी तुम तोड़ करके एक बना दो, तो ये वाला कितने का भैया, 10 वोल्ट का, और इससे रेजिस्टेंस कितने का, 5 ओम का। अगर V बराबर IR लगाओगे तो V बराबर IR लगाओगे तो V पता है 10, I हमको नहीं पता, रेजिस्टेंस पता है कितने का, I बराबर कितना आ जाएगा, 5 से इधर भाग करोगे कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर। मतलब इससे करंट कितनी बह रही है, इससे 2 एम्पियर की करंट बह रही है। मतलब इधर से भी कितनी की बहेगी, इधर से भी कितनी की बहेगी, और इधर से भी कितनी की बहेगी, 2 एम्पियर की। अब मान लो ये श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में है तो ये बताओ कि हर एक पोटेंशियल डिफरेंस समान होगा कि अलग अलग होगा, अलग अलग होगा। तो भैया मान लो इसका V1 और इसका मान लो कितना, V2। अब V1 निकालना है तो करंट 2 एम्पियर का, रेजिस्टेंस 4 ओम का, और V1 निकालना है तो अगर आप लगाइएगा V1 बराबर IR1, तो V1 निकल के आएगा कितना, I के जगह पर कितना और R1 के जगह पर कितना, यानी कि ये कितना आ गया, 8 वोल्ट। और अगर आप V2 निकालना चाहिएगा तो क्या लिखिएगा, IR, यानी कि I के जगह पर कितना, 2 एम्पियर, और रेजिस्टेंस कितने का, 1 का, ये कितना हो गया, 2 वोल्ट। अब देखो कि V1 इसी का तो पोटेंशियल था, V1 कितना आया, 8 वोल्ट, है ना, और इस दोनों के बीच का पोटेंशियल कितने का आया है, 2 वोल्ट। अब देखो 2 वोल्ट का हर रेजिस्टेंस सीरीज में है कि पैरेलल में है, तो सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा कि डिफरेंट होगा, सेम होगा। इसका मतलब ये हुआ भाई कि इसका भी पोटेंशियल कितने का, इसका भी पोटेंशियल कितने का, और इसका भी पोटेंशियल कितने का। अब देखो कि यहाँ से जो करंट आ रही है वो कितने की आ रही है, 2 एम्पियर की, और ये करंट यहाँ से 3 रास्ते पर बटेगी। मान लो इधर गई I1, इधर गई I2, और इधर गई कितनी, I3। बातें समझ में आ रही है? तो इस वाले से देखो कि पोटेंशियल 2 वोल्ट, रेजिस्टेंस 2 ओम और करंट I1। तो अगर हम लोग करंट का बात करेंगे, अगर हम लोग करंट का बात करेंगे तो देखिए तो V इक्वल टू I1R लगाइए। V है कितने का, 2 वोल्ट का, I1 हमको नहीं पता, और रेजिस्टेंस है कितने का, यानी कि I1 बराबर कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर। कोई दिक्कत? दूसरे वाले में देखो कि V बराबर I2R लगाओ। V है कितने का, 2 वोल्ट का, रेजिस्टेंस हमको करंट नहीं पता है, और रेजिस्टेंस है कितने का, यानी कि I2 बराबर कितना आ जाएगा, 2/, फिर लगाओ V बराबर कितना, I3R। V है कितने का, I3 हमको नहीं पता, और रेजिस्टेंस कितने का, यानी कि I3 बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2/6, यानी कि कितना, 1/। सॉल्व हो गया, हर का पोटेंशियल और हर का पोटेंशियल डिफरेंस, और हर से करंट निकल गया, है ना। तो अब इसमें आपसे अगर कोई आदमी पूछेगा कि बताइए इस 2 ओम के प्रतिरोध से होकर के करंट कितनी बह रही है, तो आप करंट कहेंगे कितने की, 1 एम्पियर की। और इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, कोई पूछेगा कि इस 3 ओम के रेजिस्टेंस से कितना करंट बह रहा है, तो कितने का, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितने का,
3 ओम, ये 6 ओम वाले से कितना करंट बह रहा है और इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितने का, और इस 4 ओम वाले से कितनी करंट बह रही है, 4 ओम वाले से कितनी करंट बह रही है, 2 एम्पियर, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितने का। सारा सॉल्व समझ में आ रहा है। कॉपी निकालो और अगला सवाल बना करके दिखाओ। कॉपी निकालो और अगला सवाल बना करके एक दिखाओ कि ऐसे है दिया हुआ आपके पास सर्किट। कलर दिख रहा है, ये कलर दिख रहा है क्या, चलिए ये कलर आपको दिख रहा है। आपको निकालना है कि हर रेजिस्टेंस से होकर के कितना करंट बह रहा है और हर रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। अच्छा, किसी के मन में ऐसा भी सवाल आ रहा है क्या कि अपने आसान आसान कर ले रहे हैं, हम लोगों को भारी भारी दे दे रहे हैं। नहीं ना, देख तेरे से भारी सवाल मैंने यहाँ बनाया है, ठीक ना, इसीलिए टेंशन नहीं लेने का, बनाने का खाली। अच्छा, किसी को ऐसा भी लग रहा है कि सिस्टमेटिक नहीं लिख रहे हैं सर, बेटा सवाल ऐसे ही बनता है, कैसे सिस्टमेटिक लिखिएगा, ठीक ना। जहाँ सिस्टमेटिक लिखने का बात है तो कल वाला पीडीएफ देखो क्या। अब तो एक एक लाइन सिस्टम से लिख देते हैं थ्योरी का, एक एक वर्ड सिस्टम से लिख देते हैं, राइटिंग भी अच्छा लिखते हैं अब, पहले जैसे गंदा राइटिंग नहीं लिखते हैं। हो गया, कितना आया करंट, चलो देख लो, सीधे सीधे देख लो, आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है, अब पैरेलल में है, तो तुमको क्या बोला हुआ है, सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनना। अंतिम दिन एक लाइन लिखवाए थे क्या, कि यदि n प्रतिरोध एक ही प्रकार के हो और समानांतर क्रम में हो तो R इक्विवेलेंट जो हो जाता है, ये R इक्विवेलेंट कितना हो जाता है, R बट्टा n, ठीक है। R इक्विवेलेंट कितना हो जाता है, R बट्टा। अब ध्यान देना, ध्यान देना यहाँ से कि देखो तो ये दो प्रतिरोध है, समानांतर क्रम में है कि नहीं है, दोनों एक ही जैसा प्रतिरोध है। तो ये वाला देखिए, ये है 2 ओम का, और इस दोनों को मैं एक बना दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, R/2 हो जाएगा कि नहीं। R/2 आ रहा है कितना, 2, 2/2, ये कितने का हो जाएगा, 1 ओम का, ये लिखूंगा नहीं, ये था कितने का। और ये दोनों देखो 4 ओम वाला, 4/2 हो जाएगा, ये कितने का, 2 ओम का। इसके साथ बैटरी कितने की लगी हुई है, 10 वोल्ट की। इसके साथ बैटरी कितने की लगी हुई है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको तीनों को देखिए, ये तीनों सीरीज में है कि पैरेलल में है, सीरीज में। तो इस तीनों रेजिस्टेंस को अगर एक रेजिस्टेंस बना दे दोस्त तो कितना हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध, ये कितने का हो जाएगा। और इससे कितने का पोटेंशियल, मान लो करंट कितनी बह रही है, तो अगर लगा दोगे V बराबर आई आर, तो 10 बराबर कितना हो जाएगा, I गुने, और I बराबर कितने का हो जाएगा, मतलब इससे जो करंट बह रही है वो कितने की,
2 एम्पियर का मतलब इधर से जो भी करंट बहेगा कितने का, मतलब इस वाले रेजिस्टेंस से भी कितने का, इस वाले रेजिस्टेंस से भी कितने का, और इस वाले रेजिस्टेंस से भी कितने का। कोई दिक्कत। अब बताओ कि ये सारे रेजिस्टेंस सीरीज में है कि पैरेलल में है। सीरीज में है तो पोटेंशियल एक जैसा होगा कि अलग अलग होगा, अलग अलग। तो मान ले इसका V1, इसका V2 और इसका V3। यहाँ से देखो, यहाँ पर देखो तो V1 बराबर 2 एम्पियर है I। V1 बराबर कितने लिखिएगा, IR1 लिखिएगा। I के जगह पर है कितना दोस्त, 2, और R के जगह पर कितना, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 4 वोल्ट। V1 हुआ 4 वोल्ट, मतलब यहाँ पर भी कितने का, 4 वोल्ट का। यहाँ देखो V2 बराबर कितना लिखोगे, IR। I है कितने का, 2 का, और रेजिस्टेंस है कितने का, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट। ये कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट। इसका मतलब यहाँ का भी कितने का, और ये भी कितने का, क्योंकि पैरेलल में है। पैरेलल में तो ये भी 2 वोल्ट और वो भी। यहाँ पर देखिए अगर V3 लिखेंगे तो V3 बराबर कितना लिखेंगे, IR, यानी कि V2 का और R कितने का, ये भी कितने का हो जाएगा, 4 वोल्ट का। मतलब ये भी कितने वोल्ट का, और ये भी कितने वोल्ट का। अब देखो कि मान लो कि यहाँ से करंट आई कितने की, 2 एम्पियर की, और इधर बट गई I1 और इधर बट गई, तो तुम सीधे सीधे देखो दोनों प्रतिरोध है बराबर, मतलब करंट भी दोनों से कैसे बहेगा, समान बहेगा। तो 2 एम्पियर का करंट समान समान बहेगा, तो I1 भी कितना हो जाएगा, और I2 भी कितना हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि निकाल के देख लोगे, निकाल के दिखा दीजिए सर। निकाल के भी उतना ही आएगा। देखो V बराबर कितना लिखते हो, IR। तो V है कितने का, करंट हमको नहीं पता, I1, और रेजिस्टेंस कितने का, I1 बराबर कितना आ गया, ऐसे ही I2 बराबर भी कितना आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। फिर ये दोनों 1 एम्पियर यहाँ मिलेगा, यहाँ कितना हो जाएगा, और यहाँ से फिर से 2 बराबर भाग में बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों प्रतिरोध कितना है, समान है। तो बराबर में बटेगा, इसका मतलब ये भी कितने का, और ये भी कितने का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। तो धीरे धीरे कैलकुलेशन को इग्नोर करके अब एस्टिमेशन पे भी काम कर रहे हैं। क्या देखना है कि 2 प्रतिरोध या 3 प्रतिरोध है, और तीनों प्रतिरोध समानांतर क्रम में है, मतलब टोटल जितना करंट आया वो सब में बराबर बराबर बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है। दोनों प्रतिरोध बराबर है, इसका मतलब करंट जितना आएगा वो दोनों में बराबर बराबर बटेगा। तो इसमें भी 1 एम्पियर और इसमें भी कितना, सारा चीज निकल के आ गया कि नहीं, कि प्रत्येक प्रतिरोध से धारा कितनी बह रही है और विभवांतर कितना है। धारा कितनी बह रही है और विभवांतर कितना है, धारा कितनी बह रही है और विभवांतर कितना है। बातें समझ में आ रही है। चलो देखो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखिए कि इस तरह का जो भी आपको सवाल दिखे, इन सवालों को आप सॉल्व करने के लिए सर्किट को धीरे धीरे छोटा करना शुरू करिए, और एक कोई ऐसे एंड को पकड़िए जहां से आपको सीरीज या पैरेलल दिख जाए। कोई ऐसे एंड को पकड़िए जहां से आपको सीरीज या पैरेलल दिख जाए। तो आप देखिए पहले इस 2 रेजिस्टेंस को, ये दोनों सीरीज में है कि पैरेलल में है, सीरीज में है। तो भाई यहाँ से चला, भाई यहाँ से चला, और देखो कैसे कैसे ये चला, यहाँ से एक बना कितने का, 2 ओम का, और फिर यहाँ से आ गया नीचे कितने का, 3 ओम का, ये 3 ओम, ये 2 ओम। यहाँ से एक चला है डायगोनली कितने का, 3 ओम का, और फिर यहाँ से भी एक मिल गया है कितने का, ये 4 ओम का। इतना तो है, और ये दोनों बाकी रह गया, बाकी का ये 4 रेजिस्टेंस अपना लिखा गया इधर, और ये पॉइंट इधर जो था ये था A, और ये था आपका क्या। अब देखिए कि ये दोनों मिलके सीरीज में है कि पैरेलल में है, सीरीज में है। ये दोनों मिल करके एक रेजिस्टेंस कुछ ऐसा बन जाएगा कि नहीं, और ये कितने का हो जाएगा, 6 ओम का। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब देखिए कि ये 6 ओम का, थोड़ा सा सर्किट छोटा हुआ। अब ध्यान से देखिएगा इस दोनों को, सीरीज में है कि पैरेलल में है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में है तो भैया 1/r इक्वल टू कितना लिखोगे, 1/r इक्वल टू कितना लिखोगे, 1/6 प्लस 1/, एलसीएम आ जाएगा 6, 1 + 2, यानी कि r बराबर जो आ गया वो 3/6। तो r बराबर कितना आ जाएगा, ये 1/2 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 ओम उलट के। अब ये 2 ओम हो गया। अब फिर से देखो ध्यान से इसको छोटा बनाते हैं। तो जब इसको अब छोटा बनाओगे तो ध्यान देना कि एक तो रेजिस्टेंस ये रहा आपका लगा हुआ कितने का, 2 ओम का,
है ना। इसके साथ एक इधर लगा हुआ कितने का, 3 ओम का, और इसके साथ इधर कुछ नहीं लगा हुआ, और एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है इधर कितने का, 4 ओम का, और ये दो मिल करके हो गया कितने ओम का, ये दोनों मिलके हो गया कितने का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। हर दो को पैरेलल किए, 3 और 6 का 2 आया, 2 आया, जैसे लगा हुआ था वैसे ही 2 ओम लगा दिए। और सर तार जुड़ा हुआ नहीं है, तार जोड़ दीजिए, है ना। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो कि यहाँ पे देखो इस दो को, सीरीज में है कि पैरेलल में है, सीरीज में है। तो सीरीज में है भाई, तो जब इसको फिर से सॉल्व करोगे, छोटा करोगे, तो ये आ जाएगा कितने का, 2 ओम, यहाँ से एक लगा हुआ है कितने का, 3 ओम, और ये दोनों मिल करके हो जाएगा ऐसे कितने ओम का, 6 ओम का। ये है पॉइंट बी और ये है पॉइंट। अब ध्यान से देखिए कि ये जो दोनों है आपका, ये किस में, सीरीज में कि पैरेलल में, पैरेलल में। 3 और 6 का पैरेलल कितना आता है, तो ये आर बराबर कितना आ जाएगा, 2 ओम आ जाएगा इसका। अब ये 2 ओम वाला एक ऐसा, और इसके साथ 2 ओम वाला एक, ये 2 ओम, और ये ए है, और ये कितना है, कहोगे सर टेढ़ा था, इसको पकड़ के सीधा कर लो, इसको पकड़ के क्या करो, तो बी ऐसे हो जाएगा, और ये दोनों मिलकर के एक बन गया कितने का, 2 का। अब ए और बी के बीच का कुल रेजिस्टेंस कितने का हो गया, 4 ओम। ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया, यही चीज निकालना था इसमें। बात समझ में आया। तो अगर कॉम्प्लेक्स सर्किट आपको दिखे, तो आप किसी एक एंड से पकड़िए और धीरे धीरे सर्किट को छोटा करते हुए चले जाइए, लास्टली क्या होगा आपको रिजल्ट क्लियर है, बोलो। इसमें भी अगर बैटरी से जोड़ दे करंट निकालना रहे तो, यही ना पूछ रहे हो, रहने दो नहीं निकलेगा, रहने दो नहीं निकलेगा, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा, निकल तो जाएगा ही, निकल जाएगा कैसे ये ध्यान देना। बैटरी से जोड़ेगा ए से बी के बीच में, यहाँ करंट निकल जाएगा, यहाँ करंट निकलेगा, यहाँ पोटेंशियल निकालेगा, फिर यहाँ से ऐसे बढ़ते जाएगा तो लास्ट में यहाँ पर निकलेगा। बात समझ में आ रहा है। यहाँ मान लीजिए बैटरी जोड़ दी 8 वोल्ट का, तो करंट 2 एम्पियर निकलेगा, यहाँ से 2 एम्पियर का करंट जाएगा, इसमें बढ़ जाएगा I1 I2 निकल जाएगा, फिर ये I1 I2 है, ये दोनों सीरीज में, फिर यहाँ पे बांट लेगा, यहाँ पे बांट लेगा, फिर यहाँ पे बांटेगा, फिर बांटते 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 रहेगा। बात समझ में आ रहा है। तो नीचे से शुरू करेंगे तो निकल जाएगा, लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स सर्किट में करंट निकालने के लिए और पोटेंशियल निकालने के लिए नहीं पूछेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए। नीट जैसे एग्जाम में कैसा सवाल पूछ रहे हैं इक्विवेलेंट का जो देख रहे हो, तो ये सब तो उस हिसाब से बहुत बड़ा सवाल हो गया कि नहीं। चलिए आगे देखिए, ये एक सर्किट है अपने पास, देखने में लग रहा है सर इंडिया गेट का छोटा वर्जन है, बनाइए तो ज़रा सा सोचिए ध्यान से कि ये कैसे बनेगा। बहुत ही आसान है, देखो इसमें भी ऐसे ही करो, सर्किट को छोटा करना शुरू कर दो। अब देखो इसको कैसे छोटा करोगे, देखो ये दो पैरेलल में है, 12 और 6 का, तो कितना लिखोगे, 12 और 6 का कितना, 1/6 प्लस 1/12, 1/6 प्लस 1/12 करोगे, 12 आ जाएगा एलसीएम, ये हो जाएगा 2 + 1, और 3/12 हो गया, यानी कि 1 मतलब ये दोनों मिल करके कितने का, 4 ओम का। और इस 4 ओम के साथ ये 6 ओम सीरीज में है कि पैरेलल में है, सीरीज में है, तो 6 और 4 मिलके कितना हो जाएगा, हाँ इस 10 के साथ ये 10 सीरीज में है कि पैरेलल में है, तो 10 और 10 पैरेलल में, तो कितना हो जाएगा, 10 और 10, ध्यान देना। एक तो ऐसे देखो, ऐसे देखिए 10 और 10 है पैरेलल में, तो आइडेंटिकल जब पैरेलल में रहता है तो क्या बोले, R/N करने के लिए, तो R के जगह 10 और 10, N के जगह 1 और 2, तो 10/2 कितना हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है सर तोड़ तोड़ के ही बताइए ना, ज़्यादा अच्छा लग रहा था क्या। चलो 2-3 पेज में जाते हैं, देखिए कैसे भाई, यहाँ से एक था 6 ओम, यहाँ से एक कितने का, और ये 12 और 6 ओम मिल करके कितने का हो गया, 4 ओम का। और इस 4 ओम के साथ ऐसे लगा हुआ है कितने का, 10 ओम का। और इस 10 ओम के साथ एक ऐसे लगा हुआ है कितने का, 7 ओम के साथ एक ऐसे लगा हुआ है कितने का, ये 2 ओम और ये 7 ओम। इस दोनों के बीच से एक गया है कितने का, 6 ओम का, और ये सारा एक जगह पे मिल गया। यही कहानी है, यही ना कहानी है। अब देखो ये 6 और 4 मिल करके कितना, 10 ओम, और ये 10 ओम और ये 10 ओम,
5 ओम हो जाएगा पैरेलल में, 5 ओम हो जाएगा। 5 ओम के साथ ये 7 ओम किस में, अब देख लो, ये है तुम्हारा 7 ओम का, इसके नीचे है तुम्हारा 2 ओम का, यहाँ से एक निकला है कितने का, 6 ओम, और इसके साथ एक ऐसे निकला है, इसके साथ एक ऐसे निकला है जो कितने का हो जाएगा, 5 ओम का। बात समझ में आ रहा है? अब ध्यान से देखिए, ये 5 और 7 किस में, सीरीज में, और सीरीज में उसके साथ 6 वाला किस में, पैरेलल में। तो 2 वाला है तुम्हारा नीचे से ऐसे, और इसके साथ हो गया एक तुम्हारा कितने का, इसके साथ एक हो गया तुम्हारा कितने का, 7 5 12 ओम का, और इसके साथ जो है सो एक यहाँ से निकला हुआ है कितने का, एक यहाँ से निकला हुआ है कितने का, 6 ओम का, और ये ऐसे है। इसी को पकड़ के सीधा कर दीजिए, 12 और 6 पैरेलल में है, 12 और 6 का कितना आता है, 12 और 6 का कितना आता है, बार बार सॉल्व नहीं करेंगे, और ये है कितने का, 2 ओम का। इसको पकड़ के सीधा कर दीजिएगा, तो एक वाला ऐसा हो जाएगा 2 ओम, और एक वाला ऐसा हो जाएगा कितने का, तो ये 2 ओम और 4 ओम मिल करके कितना हो गया, मतलब यहाँ से आर ए बी, ए और बी के बीच का जो तुल्य प्रतिरोध हुआ वो कितने का, कैसे, तो यहाँ से गए हैं यहाँ, यहाँ से आए हैं यहाँ, यहाँ से यहाँ, और यहाँ से, ठीक है, क्लियर। चलिए बना करके दिखाइए। आर ए बी खाली निकालना है, ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध। क्या निकालना है, फाइंड आर ए बी, ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध। कितना आ रहा है, 20/9। ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। कॉन्सेप्ट क्या छुपा हुआ है, जितना आसान ये दिख रहा है उतना आसान है नहीं। तुम ऐसे सोचो कि तुम नाबालिग बच्चा, तुम ऐसा गाड़ी, सीधा साधा बच्चा, शरीफ बच्चा, सुनिए, आप लोग सीधा साधा बच्चा, शरीफ बच्चा, शरीफ बच्चा गाड़ी लेके चल रहे, ना गाड़ी का पेपर, ना लाइसेंस, ना पॉकेट में पैसा। रास्ते में देखिए एक जगह पुलिस है, सामने देख रहे हैं पुलिस है, लेकिन एक रास्ता इधर से डायरेक्ट जा रहा है जिधर से पुलिस, तो तुम कौन सा रास्ता चुनोगे, पुलिस वाला कि बिना पुलिस वाला, बिना पुलिस वाला। तो करंट तेरे जैसा ही सीधा साधा बच्चा है, और इस सीधे साधे बच्चे को मान लो यहाँ से करंट आया, यहाँ से गया, अब यहाँ से जाने के बाद इसको 2 चौकी देख रहा है, एक तो यहाँ देख रहा है पुलिस, और एक दूसरा रास्ता दिख रहा है जिधर से पुलिस। तो ये पुलिस वाले रास्ते से जाएगा कि बिना पुलिस वाले रास्ते से, तो यदि भाई साहब कहीं भी 2 चालकों के बीच में आपको डायरेक्ट तार जुड़ा हुआ दिखे, आप समझ जाइएगा कि इस प्रतिरोध का कोई वैल्यू नहीं है। क्यों, कि यहाँ से करंट आई आएगा, और ये करंट आई यहाँ से चला जाएगा, इससे होकर के कोई करंट नहीं जाएगा। तो कोई करंट नहीं जाएगा तो ये रोक के क्या करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए वो रेजिस्टेंस हो जाता है कैसा, फॉल्स रेजिस्टेंस। बात समझ में आ रहा है कि जब भी किसी भी प्रतिरोध के 2 सिरों के बीच में डायरेक्ट चालक से जोड़ दिया जाएगा, तो ये प्रतिरोध किसी काम का नहीं रहेगा। क्यों, कि इससे होकर के कोई करंट ही नहीं बहेगा, कोई करंट नहीं बहेगा, तो ये किस काम का, किसी काम का नहीं। तो ये रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, फॉल्स रेजिस्टेंस हो जाएगा। और आपका जो ये सवाल हो जाएगा, ये हो जाएगा केवल ऐसा 2 ओम, और इसके साथ एक समानांतर क्रम में लगा हुआ कितना ओम, 4 ओम। ये पॉइंट हो जाएगा ए, और ये पॉइंट हो जाएगा बी। तो 1/RAB जो आप लिखेंगे वो 1/2 + 1/4, जिसका हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 + 1, यानी कि 3/4, यानी कि RAB जो आपका मिल जाएगा वो कितना, 4/3। बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई, कि भाई यदि यदि किसी प्रतिरोध के, यदि किसी प्रतिरोध के दोनों सिरे, यदि किसी प्रतिरोध के दोनों सिरे डायरेक्ट डायरेक्ट किसी चालक से जोड़ दिया जाए, डायरेक्ट किसी चालक से जोड़ दिया जाए, यदि किसी जोड़ दिया जाए, तो तो प्रतिरोध से तो प्रतिरोध से कोई धारा प्रवाहित
नहीं होता है, कोई धारा प्रवाहित नहीं होता है, कोई धारा प्रवाहित नहीं होता है। अतः अतः प्रतिरोध का अतः प्रतिरोध का प्रभाव अतः प्रतिरोध का प्रभाव क्या होता है? शून्य होता है। अतः प्रतिरोध का प्रभाव कैसा होता है? शून्य होता है। मतलब जब भी आप देखिए कोई भी रजिस्टर और इसका दोनों सिरा डायरेक्ट चालक से जुड़ा हुआ है, तो भाई कोई भी करंट इस प्रतिरोध से होकर के नहीं जाएगा, डायरेक्ट चालक से होकर के बह जाएगा। जैसे तुम पुलिस वाले रास्ते से नहीं जाएगा, बिना पुलिस वाले रास्ते से आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये प्रतिरोध क्या होगा? शून्य होगा। शून्य होने का मतलब केवल ये 2 और 4 ओम का प्रतिरोध काम करेगा। 2 और 4 ओम का प्रतिरोध काम करेगा, समानांतर क्रम में है, निकाल लेंगे। अगला सवाल बनाइए ये। अच्छा, इस सवाल में डाटा ही नहीं दिया होगा। ये 3 ओम, ये भी कितने का? 3 ओम। हाँ, 2 ओम और 4 ओम। यहाँ से निकला करंट, मान लो कुछ करंट इधर जाएगा तो इधर से तो बहना ही पड़ेगा, क्योंकि एक ही रास्ता है। और जो करंट इधर गया यहाँ तक आया, उसके पास अब यहाँ से 2 रास्ता है। एक रास्ता है जहाँ पुलिस दिख रहा है, एक रास्ता है जो बिना पुलिस वाला है। तो जब ऑप्शन है तो वैसे रास्ते से जाएंगे जहाँ पर किसी तरह का रुकावट नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन है बिना रुकावट के जाने का, तो बिना रुकावट वाले रास्ते से जाएगा। तो रुकावट वाले रास्ते से कोई करंट नहीं जाएगा, और जब कोई करंट नहीं बढ़ेगा तो इस प्रतिरोध का प्रभाव कैसा होगा? इस चीज को ध्यान में रखना है। समझ में आ रहा है बात? अगला सवाल बना करके दिखाइए ये। अगला सवाल ये बना करके दिखाइए। चलिए ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ ठीक है, यहाँ भी ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो देखिए, तो ये प्रतिरोध और ये प्रतिरोध डायरेक्ट चालक से जुड़ा हुआ है। तो अगर यहाँ से कोई करंट आएगा तो वो डायरेक्ट इधर से बह जाएगा, इधर से, और इधर से कोई करंट नहीं जाएगा। इधर से कोई करंट नहीं जाएगा, तो ये दोनों प्रतिरोध हो गया खत्म। अब खत्म हो गया तो बचेगा कौन सा? ये 3 ओम का, और इसके साथ ये दोनों 4 और 6 मिल करके, 4 और 6 मिल करके, और इसके साथ जुड़ा हुआ कौन सा? 10 वोल्ट का बैटरी। इसके साथ जुड़ा हुआ कौन सा रहेगा? 10 वोल्ट का बैटरी। ये रहेगा कितने का? 3 ओम। और ये 4 और 6 कितना हो जाएगा? 1/4 और प्लस 1/6, 12 हो जाएगा। 4 तिया 12, 3 प्लस 6 दूना 12, 2 हो जाएगा। ये कितना हो गया? 5/12, यानी कि R बराबर कितना हो जाएगा? 12/5। तो ये हो गया कितना? 12/5 ओम। और ये दोनों श्रेणी क्रम में है, तो कहानी सॉल्व हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जब भी बेटा सर्किट में ये देखना है कि कोई भी प्रतिरोध डायरेक्ट तार से जुड़ा हुआ है, तो उस प्रतिरोध को सीधे क्या करो? सर्किट से हटा दो। क्यों? कि इसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा, इन रजिस्टर से होकर के किसी भी तरह का करंट नहीं बहेगा। और जब करंट नहीं बहेगा तो वो प्रतिरोध किसी काम का, वो सड़क किस काम का जिस सड़क से कोई गाड़ी ही ना जाए। बात समझ में आ रहा है? तो इसीलिए उस सड़क को क्या करना है? हटा देना है, और फिर सर्किट को क्या करना है? सॉल्व कर लेना है। तो आज सर्किट पर रिलेटेड हम लोगों ने वैसे सवालों को किया। पिछले दिन आपको सामान्य श्रेणी क्रम और सामान्य समानांतर क्रम दिखाए थे। आज आपको कुछ ऐसे सवाल दिखाए जिसमें श्रेणी क्रम और समानांतर समायोजन मिले हुए थे, जिसमें आपको दिख रहा था कि सर्किट श्रेणी क्रम में है कि समानांतर क्रम में है। अगले दिन हम लोग सर्किट के ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिसमें आपको दिखेगा ही नहीं कि सर्किट पैरेलल में है कि सीरीज में है। ऐसे सर्किट को कैसे सॉल्व किया जाए ये अगले दिन देखेंगे। और फिर अगर किसी भी सर्किट में इनफाइनाइट एलिमेंट लगे हुए हैं तो वैसे सर्किट को भी कैसे सॉल्व करना है ये भी हम लोग अगले दिन देखेंगे। काफ़ी आज के लिए। तो जो भी सवाल क्लास में करवा दिया जाए उन सवाल को एक बार घर पे जाएं
और खुद से बनाने का प्रयास करें। क्यों कि तुम सर्किट में देख रहे हो, तुम्हारा प्रैक्टिस जितना अच्छा होगा तुमसे उतना ही बेहतर सवाल सॉल्व होगा। समझ में आ गया? चलिए, काफ़ी आज